तुम्हारा प्रूव करना है। हाँ हाँ 2 3 करो जब तक, अभी करो जल्दी प्रज्ञा। इनका वो सुन लो तुम लोग थोड़ा, उनके नहीं हो रही है। याद करो जल्दी अच्छे से, नहीं तो पिटोगे अभी। हाँ तो भूल जा रहे, क्यों भूल रहे हो? घर में तो पढ़ते नहीं है। अच्छा ये पहले चेक तो कराओ सही है हुआ है। पर मैं संख्या पर मैं निकालनी थी, सूत्र लगा दी। कितनी निकालनी थी? एक। अच्छा इसमें तो हाँ ये कितनी आई? 3 दोनों 3 2 5 होता, 5/2 होगी। और ये भी गलत है। क्यों? इसमें जैसे 2 संख्याएं इसके बीच के पर है तो अंडर रूट एक्स, तो अपॉन थोड़ी करना करेंगे, अपॉन नहीं, अंडर रूट एक्स वाई करते हैं। अंडर रूट एक्स वाई का मतलब द्वितीय है। अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या आएगी? 6 की वैल्यू अब देखो दशमलव में तब करेंगे, ये जो दशमलव में तुमने वहाँ पे 5/6 दिया गया था तब हमने कहा था, हाँ तब करेंगे। अभी यहाँ पे खुद पॉइंट में वो दिया गया है तो अंडर रूट 6 हो जाएगी इसके बीच की वो, समझ रहे हो? ये निकाली कैसे आपकी? अगर मैं संख्या 6 है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें? इन्होंने तो देखो ऐसे ही दे दी है, इसका देखो अंडर रूट 6 आया इसका आंसर। देखो इन्होंने बस 2 और 3 का कर दिया है। इसका अगर निकालना हो दशमलव में तो शायद ऐसे निकालते हैं डिवीजन विधि से, जैसे यहाँ से ऐसे करके। इसका मतलब होता है 6 यहाँ पे लिखा है तुमने। अब तुमको ऐसा टेबल पढ़ना है 2 2 जो सबसे पहले मतलब वर्गमूल वाला पढ़ते हैं। 2 2 जो यहाँ पे, हाँ ऐसे करके, हाँ वही वाला ऐसे करना। 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 आएगा वो दशमलव में वैसे करके, ठीक है? एक बार कल इसमें बता। अभी अंडर रूट 6 लिख दो आंसर, क्योंकि वही दिया भी गया है, क्योंकि अभी उतना दशमलव में तो नहीं करना। देखो हैं इसके बीच का, पहले वाले का 6 वाले का पहले 5/2। अच्छा 5/2 आया है। सही तो हमारी भी आई 5/2। अपर में संख्या, अपर में संख्या पर में आई 5/2, अपर में नहीं आई। अच्छा अपर में इसमें कितनी आई है? अंडर रूट 5। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं हमने एक्स वाई ही तो होता है फॉर्मूला, x + y तो नहीं है ना? उधर हो गए कहाँ? ओ एक पन्ना अंडर रूट एक्स वाई था हैं? पढ़ाई कर रही है अच्छा कुछ खाया है। वैसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पता है इन्होंने कैसे लिखा? हमें तो लगता है इन्होंने फॉर्मूले से नहीं निकाला है। अगर तुम्हारी अंडर रूट 6 भी सही है, क्योंकि अंडर रूट 5 की पॉइंट में वैल्यू क्या होगी? देखो जैसे अगर हम अंडर रूट 4 लिख देते, अंडर रूट अगर हम 4 लिख देते तो फिर क्या आता उसका मान? अंडर रूट 4 का 2 आता। उन्होंने कहा है कि 2 तो 2 हम नहीं ले सकते हैं। अब हम जैसे कहते हैं अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू तो 3 है। तो उन्होंने कहा है कि अंडर रूट, अब इसको ऐसे भी तुम कर सकते हो, जैसे अब अंडर 2 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4, ठीक है? और 3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 9। अब बस तुम्हें यही करना है, ऐसे कर लो। हाँ चाहे अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 के बीच की वैल्यू बतानी है, कोई एक अपर में संख्या। तो यहाँ पे हमें तो लग रहा है सारी अब हो जाए, मतलब इसके बाद की सबरी हो जाएंगी। इसके बीच अंडर रूट 5 हो जाएगी, अंडर रूट 6 हो जाएगी, अंडर रूट 7 हो जाएगी, अंडर रूट 8 हो जाएगी। कितनी हो गई इसमें अपर में संख्या? वो तो बहुत सारी जाएंगी, लेकिन अंडर रूट के 2 में ये तुमने 4 तो ऐसे ही बता दी हैं, ठीक है? दशमलव में तो और सारी होती, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में मतलब काफ़ी अनंत होती है, तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ से देखो अंडर रूट 5, देखो इन्होंने तभी पता है कि इतने आंसर लिखे, 2 लिखे हैं। अंडर रूट 5 बोल दो, या तो अंडर रूट 7 बोल दो, या तो अंडर रूट 6 बोल दो, ठीक है? सही है, कोई भी आंसर बोल दो। तो इसके बाद अब तुमको क्या करना है? प्रूव करना है। ये एक अपरिमेय संख्या है,
तो सबसे पहले हम इससे छोटा वाला समझे, क्योंकि हमने शायद तुमको ये वाला नहीं कराया है, तो ये वाला पहले कराएंगे, फिर उससे छोटा वाला, इसी से वो वाला होगा। ठीक है, इसी से ये वाला होगा। तो हमें क्या करना है, प्रूफ सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तुम लोग देखो 1 से 50 तक इसका टेबल सुनो, इसको अभी याद हो गया कि नहीं? नहीं, सुनते रहना ना, करते भी रहो। सुनाओ, इधर आके सुनाओ, आके हो गया, सुनो इसका। हाँ, गलत हो तो इसको बताना। देखने मत दो, या फिर चलो देख के भी उसको करने दो, क्योंकि वो अक्षर पहचान ही नहीं पाता है अभी। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। हाँ, तो इनको कहो, याद करो, पिटाई करो इनकी, इनको बताओ बार बार। इरेशनल नंबर है, याद करो। तुम बताओ, याद करने में हम तुम्हें क्या करें? याद तुम्हें अपने हिसाब से करनी होगी, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। याद करो जल्दी। आयुष है, √2 क्या करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे, हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया है। माना कि √2 एक लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको यही लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या में तुम्हें पता होता है कि परिमेय संख्या के लिए क्या होता है? P/Q का फॉर्म होता है। ठीक है, P/Q का फॉर्म होता है, P/Q के फॉर्म में लिखना होगा। हाँ, अच्छा, होमवर्क लेना। ठीक है, चलो, वैसे भी तुम लोग नहीं करोगे, ज़्यादा पढ़ोगे। ये कितने की है? 2 की है, 3 की है। तो चलो, ये पूरे करके लाना और ये करके लाना। ठीक है, 1 और 2 होमवर्क है। ठीक है, हाँ, तो इसके आगे के करके लाने और बस ये करके लाने, फिर उसके आगे का कल बताएंगे। हैं, ठीक है, जाओ, छुट्टी है। और इसका आयुष का दिखाओ, इसका होमवर्क दे दें जल्दी। आयुष दिखाओ, होमवर्क दे दें जल्दी। ये कल ही करेंगे ना पूरे एक साथ। तो ये 3 हो गए, तो 4 से कर लें। हाँ, आप देखिए, तुमको पूरी क्या लिखनी है? ओलम है, ब्लू रेड से दे दो। रेड पेन है कहाँ? नीचे रखा है। हाँ, वही तो, इनको तो पेंसिल दी है, ओलम लिखना है, और इधर इंग्लिश वाला दे दें। इनका तो चलने लगा स्कूल में पेन। हैं, तुमको क्या लिखनी? स्मॉल लेटर वाली ABCD। हाँ, स्मॉल लेटर बोलते हैं उसको, छोटी वाली, क्योंकि तुम अभी पहचान नहीं पाते हो ना अक्षर। स्मॉल लेटर ABCD है, A to Z तक लिखनी। एक बार हमने तुमको लिखाई थी, वही देख के मतलब लिखना, वैसे बिना देख लिखना तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 पूरी अब लिख के याद करके देखो, फाड़ भी दिया पेज, अभी नई कॉपी दी थी। टेबल दे दो इनको काउंटिंग, हाँ वही काउंटिंग करनी है ना, टेबल तो अभी इनको आएगी नहीं। हाँ, काउंटिंग लिखनी है 1 to 100 हैं, आज लिख लियो 1 to 100 तक। नहीं, 1 से 50 तक तो इनको दिए है ना, वो याद भी करके लाने, 1 से 100 तक। उस दिन याद कराए थे। कौन? नंबर से। अभी पहले इतना तो करने दो, हैं, जाओ। ठीक है, काउंटिंग समझ रहे हो ना, गिनती हैं? नहीं, ये को समझ ना पाए। ठीक है, अब चलो, जैसे ये देखो है √2 = P/Q है, ये परिमेय संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, हैं, दोनों तरफ का। तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये इधर क्या आ जाएगा? P²/Q²। तो ये आ जाएगा P² = 2Q²। ठीक है,
इसमें देखो वैसे ही किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने में, फिर इसमें लिखा है पी क्यू कहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता ही है जब कोई परिमेय संख्या होती है इरेशनल नंबर, तो उसमें कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता फैक्टर, क्योंकि अगर होगा तो फिर वो परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी ही नहीं। मतलब उन्होंने पूरी परिमेय संख्या की डेफिनीशन बता दी यहाँ पे, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लेना है। फिर उसके बाद देखो दोनों का वर्ग किया तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया जिसके जैसे अब पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर दिया, तो यहाँ से ये पता चल गया कि पी क्यू स्क्वायर एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक कैसे हो गया, पी स्क्वायर एक समपूर्णांक का मतलब होता है जिसका मल्टीप्लाई 2 में दिया हो, 2 का मतलब जिसमें 2 का मल्टीपल हो। यहाँ से प्रूव हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर एक समपूर्णांक है। ठीक है, इसी करने लगी काम कर लेने दो। है ये हो गया एक समपूर्णांक है। ठीक है, सम वही होता है कि जो जिसमें बस 2 का मल्टीपल, हमने ये कहाँ से कहा, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीपल है, क्योंकि अब 2 में तुम किसी का भी मल्टीपल करो हमेशा ये इवन नंबर बनता जाएगा, इवन इंटीजर। ठीक है, तो अब p भी, जब p स्क्वायर एक समपूर्णांक है तो p भी एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, पी स्क्वायर एक समपूर्णांक है तो p भी एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि p सम नहीं है तब अब हम एक दूसरा केस लेंगे। यदि p सम नहीं है तो फिर p की वैल्यू क्या होगी, 2m + 1 है। अगर p सम होगा तो 2m मानेंगे, अगर नहीं है तो 2m + 1 मतलब विषम ऑड नंबर। अभी यहीं पे पढ़ लो, फिर घर में तो तुम हाल ही बैग इधर उधर डाल दे तो बस खेलने लगा था। यदि p सम नहीं है तब p = 2m + 1 ये लिया जाएगा है। तो दोनों पक्षों का अब हम इसमें वर्ग करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, इसका हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे वर्ग करने पर, तो p स्क्वायर हो जाएगा 2m + 1 का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर = 4m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1 है। अब यहाँ पे जैसे 1 प्लस है, ठीक, अगर किसी भी नंबर में ऐसे 1 प्लस हो जाए तो फिर वो एक विषम संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो कि एक विषम है p स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्रूव हो गया कि p स्क्वायर एक विषम है, तो ये तथ्य विरोध करता है। अब यहाँ पे वो वाली यहाँ पे थ्योरम लग रही है, मतलब एक चीज़ हम सबसे पहले पॉजिटिव वाली लेंगे फिर हम उसका विरोध करेंगे। सबसे पहले हमने देखो सम वाला लिया तो वहाँ पे सम आ गया, फिर हमने विषम वाला लिया तो ये इसका विरोध कर रहा है। मतलब देखो p स्क्वायर यहाँ पे एक समपूर्णांक आया था, यहाँ पे p स्क्वायर एक विषम पूर्णांक आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो फिर p जो है समपूर्णांक आए या तो विषम आए, कोई एक चीज़ आए ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब सम भी आ गया विषम भी आ गया, एक ही चीज़ आएगी। तो ये अगर हम एक ही चीज़ लेके चलें हैं, कोई हम एक मतलब अगर लेके चलो तो एक ही प्रूव होना चाहिए, तब विरोध नहीं होता। यहाँ पे ये देखो इसका विरोध कर रहा है हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर एक विषम पूर्णांक है। लिखेंगे इस तथ्य का विरोध करता है, p एक विषम पूर्णांक है तो p एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस तथ्य का विरोध करता है। इस तथ्य का विरोध करता है कि p स्क्वायर एक सम है। ठीक है, जो हमने बताया था। फिर उसके बाद p इक्वल ऑफ द मान, अब हमने माना है कि p 2m है, p इक्वल ऑफ द 2m है, जहाँ पे m पूर्णांक है। तो अब दोनों पक्षों का फिर इसमें वर्ग करेंगे तो फिर आएगा यहाँ पे
अच्छा पी स्क्वायर इक्वल टू 4m² आ जाएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने इक्वेशन 1 से देखो ये वाली पी स्क्वायर इक्वल टू 2 वैल्यू यहाँ पे रख दी है, हैं रख दिया ना, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m² आ गया क्यू। तो क्यू स्क्वायर एक क्या हो गया, समपूर्णांक। पी एक आया समपूर्णांक, पी स्क्वायर आया समपूर्णांक, क्यू स्क्वायर आया समपूर्णांक, तो क्यू भी एक समपूर्णांक होगा। पी तथा क्यू दोनों समपूर्णांक हैं, इस कारण इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर होगा, है। अच्छा, इसने उस चीज़ का विरोध कर दिया पूरा, बस आपको यही पता है। अब ये पूरी थ्योरम का एक सार ये है, जैसे अब √2 तुम्हें क्या प्रूव करना है, √2 तुम्हें प्रूव करना था कि अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तुमने माना कि √2, तुमने ये मान लिया है कि √2 जो है परिमेय संख्या है। अब अगर हम लास्ट में जब प्रूव करें जाके पूरा लास्ट में, तो हमारा √2 p/q परिमेय ही प्रूव होना चाहिए लास्ट में। लेकिन अब लास्ट में वो प्रूव हो रहा है जाके कि p/q एक अपरिमेय संख्या आ रही, मतलब p/q का एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि p/q में तो ऐसे ही होता है, कॉमन पॉइंट कोई होता ही नहीं है। p की वैल्यू कुछ आ रही है, मतलब 2 हो रहा है दोनों में कॉमन, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई ना pq। तो इसलिए जो हमने लिया वो नहीं आया, तो इसका मतलब है वो √2 अपरिमेय संख्या। इसको विरोधाभास से करेंगे प्रूव, ठीक है, विरोध करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वहीं से हुआ है ये प्रूफ। तो जैसे हमने, चलो अब ये वाला तुमको करा दिया, एक बार इसको ट्राई करना, ऐसे ही सेम इसमें भी लगेगा, करके देखना एक बार, ठीक है। √2 - √3 ये वाली अकेले करके लाना थ्योरम घर से होमवर्क, ठीक है अकेले। तो जाओ ये वाला 7 वाला प्रूफ करके लाना। ये वाला आ गया ना समझ में, कैसे हुआ, नहीं आया? मतलब तुम वही बताओ कि विरोध कर रहे हो। हाँ देखो, एक बार हम फिर बता दें, जैसे देखो वही तो हम कह रहे थे तुमसे, जैसे सबसे पहले शुरुआत में देखो, शुरुआत में हमने क्या माना था, √2 = p/q माना था, स्क्वायर हो गया। ये क्या है, परिमेय संख्या है, हैं, ठीक है, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनीशन क्या होती है कि मतलब ये दूसरे टाइप में, एक तो वो होती है कि p/q के फॉर्म में लिख सके, तो ये तो लिखा है। इसकी ये डेफिनीशन होती है परिमेय संख्या की कि p और q में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं तुमको, यही चीज़ तो नहीं आई समझ में। जैसे बताओ 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। अब बताओ इसमें 2/6, 2/6 कितना है, परिमेय संख्या। इसको 2/6 मतलब अगर ऐसे भी तो ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 × 3। देखो 2 का ऊपर भी हो गया, 2 का नीचे भी हो गया मल्टीप्लाई। 2/6 अभी नहीं है एक परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई, हाँ जब हम ये हटा देंगे तब बनेगी हमारी 1/3। क्योंकि परिमेय संख्या तुमने ऐसी कोई देखी है जो, मतलब यहाँ पे हमको ऐसी लेनी है कि जहाँ पे कोई 2 कॉमन ना और q ≠ = 0, ऐसा लेना है हमको। देखो उन्होंने लिखा भी था, हाँ लिखो तो। हाँ कि p/q में कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी, देखो यहाँ पे लिखा है। p तथा q पूर्णांक जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q = 0, q = 0, कौन मिल रहा है? हैं? 25 हुई तो 5 कौन मिल रहा है? अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन होगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है। 2 3 क्या है, कौन सा क्वेश्चन?